बीए प्रथम वर्ष। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मीराबाई के पदों की व्याख्या करते हैं। पद है, नैना लोभी रे बहुरी सके नहीं आए, रोम रोम नख सिख सब निरखत ललच रहे ललचाए, मैं ठाढ़ी गृह आपन रे मोहन निकसे आय, सारंग ओट तजे कुल अंकुश बदन दिए मुस्काय, लोक कुटुंबी बरज बरज ही बतिया कहत बनाए, चंचल चपल अटक नहीं मानत पर हथ गए बिकाय, भली कहो कोई बुरी कहो मैं सब लई शीस चढ़ाए, मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिन पल भर रह्यो न जाए। यहाँ कुछ शब्दों का अर्थ देखते हैं। बहुरी मतलब होता है फिर दोबारा, ठाढ़ी मतलब खड़ी, निकसे मतलब निकले, सारंग मतलब होता है वस्त्र भी होता है और घूंघट भी होता है, वदन मुख, पर मतलब दूसरे, हथ मतलब हाथ, लई शीश चढ़ाए सहन कर लिया है। इसमें कवित्री मीरा कह रही हैं, इसमें मीरा की अनन्य भक्त की सुंदर व्यंजना हुई है। कह रहे हैं, नैना लोभी रे बहुर सके नहीं आए। मीराबाई कहती हैं कि रूप सौंदर्य के लोभी मेरे नेत्र श्री कृष्ण के अद्वितीय रूप सौंदर्य पर भटक कर ऐसे लीन हो गए हैं कि वे फिर वापस नहीं लौटे। रोम रोम नख सिख सब निरखत ललच रहे ललचाए। नख से शिख तक रोम रोम में व्याप्त कृष्ण के सर्वांग सौंदर्य का अवलोकन कर लेने पर भी इन रूप लोभी नयनों को तृप्त नहीं हुए, इसीलिए ये बरबस उनकी तरफ आकृष्ट होने के लिए लालायित रहते हैं। फिर कह रहे हैं, मैं ठाढ़ी गृह आपन रे मोहन निकसे आए। कह रहे कृष्ण के दर्शन का वह संजोग भी कैसा आकस्मिक था। मैं तो अपने घर के द्वार पर खड़ी थी कि श्री कृष्ण अचानक उधर से आ निकले। सारंग ओट तजय कुल अंकुश बदन दिए मुस्काए। उन्हें देखते ही मैं तो कुल की लाज का अंकुश छोड़कर घूंघट की ओट से ही उन्हें निरखने लगी, और ऐसा करते देख वो भी मुस्कुरा दिए। लोक कुटुंबी बरज बरज ही बतिया कहत बनाए। मेरे लोक और परिवारजन बार बार मना करते हैं तथा तरह तरह की बातें बनाते हैं, परंतु मीरा तो कृष्ण के प्रेम में ऐसे लवलीन हो गई थी, ऐसे निमज्जित हो गई थी, वो लोक कुल वंश सब मर्यादा को वो छोड़ चुकी थी। ऐसा समर्पण था कृष्ण के प्रति, उसे ही मीरा ने इन पदों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। चपल चंचल चपल अटक नहीं मानत पर हथ गए बिकाए। कह रहे हैं, लोग मेरे विभिन्न तरह की बातें करते हैं, परंतु मेरे ये चंचल नयन कोई भी रोक नहीं मानती है, क्योंकि कृष्ण के सम्मोहन में ऐसे वशीभूत हो गई हैं मेरी आंखें, जो सारे लज्जा आदि समस्त अपरोधों को उपेक्षा करके पराये हाथ बिक चुके था। कृष्ण के अनिंद सौंदर्य पर वो विमोहित हो गई हैं। पर हथ गयो बिकाय, भलों कहो कोई बुरी कहो मैं। कोई मुझे भला कहे या बुरा कहे, सब लही शीस चढ़ाए। सबको मैंने अपने मस्तक पे धारण कर रखा है, और कृष्ण को प्रेम में ऐसी मैं तन्मय हो चुकी है मीरा, जो कोई लोक लाज की चिंता उन्हें नहीं है। मीरा कहती है इसमें, मीरा कहे प्रभु गिरधर के बिन, मीराबाई कह रहे हैं कृष्ण के बिना पल भर रह्यो न जाए। कृष्ण के बिना मेरा एक क्षण भी, एक निमिष भी, एक पल भी रहना बड़ा ही असंभव है, कठिन है। इसमें मीरा के हृदय पक्ष की में जो व्यक्त है कृष्ण के प्रति प्रेम, उसकी व्यंजना हुई है। अगला पद है, आलीरी मेरे नैनन बान परी, चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूरति, चित्त चढ़े मेरी माधुरी मूरत, उर्बिच आन अड़ी, कब की ठाढ़ी पंथ निहारों अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी, मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी। वान कहते हैं आदत को, निहारू मतलब देखूं, बिकानी मतलब बिक गई है, बिगड़ी मतलब पथभ्रष्ट हो गई है। कह रहे हैं, आली री हे सखी, इसमें भी मीरा का कृष्ण के
प्रति जो आसक्ति है, प्रेम है, उस उद्गार को मीरा ने व्यक्त किया। कह रहे हैं आली री, आली कहते हैं सखी को, आली री मेरे नैनन बान परी। हे सखी, मीरा कह रही है मेरे नेत्रों को श्री कृष्ण के अद्भुत रूप सौंदर्य को देखने की आदत सी पड़ गई है। यह स्वभाव ही ऐसा बन गया है जो किसी भी प्रकार से छूटता नहीं। और चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मुद, श्री कृष्ण के ऐसा चित्ताकर्षक छवि, ऐसा माधुर्य से भरा छवि मेरे हृदय में रच बस गया है। जो उर्बिच आन अरि, उनकी माधुरी मूर्ति मेरे हृदय में बस गई है। उस सुंदर छवि ने मेरे मन को लिभा हुआ है, वह मेरे हृदय में गड़ गई है। अर्थात कहने का अभिप्राय यही है, कृष्ण की वह माधुरी मूर्ति मेरे हृदय में ऐसी दृढ़ता से स्थापित हो चुकी है जब वो निकाले ही नहीं निकलती है। कब की ठाढ़ी पंथ निहारूं, कब से मैं बाट जो रही हूँ, उनकी प्रतीक्षा में मेरी आंखें पथरा गई हैं। मैं उस रूप के पूर्णतः कह रहे हैं इसमें, उनकी प्रतीक्षा में कब से भवन पर खड़ी हुई उनकी बाट में जो रही हूँ। अपने भवन खड़ी, अपने घर पे खड़ी होके कृष्ण की बाट जो रही हूँ। कैसे प्राण पिया बिनु राखूं, मेरे जो प्रीतम कृष्ण हैं उनके बिना मैं अपने प्राण की रक्षा कैसे करूं। जीवन मूल जड़ी, क्योंकि उन्हीं के सहारे, उन्हीं, वही मेरे आधार हैं, वही मेरे जीवन के मूल जड़ हैं। अगर वो नहीं हम पर प्रेम करेंगे तो मेरा जीवन ही मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, क्योंकि जीवन के वो, मेरा जीवन उन्हीं पर आश्रित है। मीरा गिरधर हाथ बिकानी, मेरा कृष्ण के प्रति समर्पित है, उनके हाथ बिक चुकी है। लोग कहे बिगड़ी, लेकिन कृष्ण के प्रेम को संसार के लोग क्या समझेंगे। जो कहते हैं मीरा बिगड़ गई है, इस प्रकार वे मेरे प्रेम को कलंकित करते हैं, लांछित करते हैं, जबकि मेरा समर्पण है कृष्ण के प्रति। ऐसे एकात्म, ऐसे तन्मयता को मीरा ने इन पंक्तियों के माध्यम से व्यंजित किया है। अगला पद है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छार दई कुल की कान कहाँ करी हैं कोई, संतन ढिग बैठ बैठ लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बरे प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डार दई छोई। भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, दास मीरा लाल गिरधर तारी अब मोही। कानी कहते हैं मर्यादा को, मथनिया कहते हैं दही बिलोने का पात्र, मथी का अर्थ हुआ मथकर, छोई बोलते हैं छाछ को। भगत मतलब भक्ति के अर्थ में। इसमें मीरा ने अपनी माधुर्य भक्ति को अभिव्यक्त किया है, श्री कृष्ण को अपनी पति मानती हुई अनन्य निष्ठा व्यक्त की है। इसमें कह रहे हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर कृष्ण ही हैं, गोपाल ही सब कुछ है। दूसरो न कोई, दूसरा मेरे लिए कुछ, इनके कृष्ण के अलावा मेरा सर्वस्व और कोई नहीं है, कुछ नहीं है, अर्थात वही मेरे लिए सब कुछ है। जाके सिर मोर मुकुट, जिनके मस्तक पर मोर मुकुट शोभित है, मेरो पति सोई, वही मेरी पति हैं। छार दई कुल की कान, उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया। का करी है कोई, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अर्थात महाराणा परिवार में प्रचलित पर्दा प्रथा एवं अंतःपुर से बाहर न निकलने की परंपरा भी मैंने छोड़ दी है। मेरा कोई क्या करेगा। संतन ढिग बैठ बैठ, संतों के पास, महात्माओं के पास बैठ बैठ कर मैंने लोक लाज खोई, लोक लाज भी छोड़ दिया मैंने। फिर कह रहे हैं, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मैंने अपनी प्रेम बेल की को आंसुओं से सींच सींच कर परिपुष्ट किया, अर्थात अहरनिश कृष्ण प्रेम में तन्मय रहने तथा कृष्ण के वियोग में निरंतर रोती रहने से उनके प्रति मेरा प्रेम उत्तरोत्तर प्रगाढ़ होता गया। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है, अब मैं इसमें आनंद रूपी फल लगने वाला है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बरी प्रेम से बिलोई, मैंने
दूध जमाने के पात्र को बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें जमे दही को मथ कर कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन निकाल लिया, शेष छाछ रूपी निष्फल वस्तु को छोड़ दिया। अर्थात इन पंक्ति के माध्यम से मीरा ने संसार की समस्त निस्सार एवं निष्फल वस्तुओं के बीच मैंने केवल कृष्ण प्रेम रूपी सारभूत तत्व को ग्रहण किया, अन्य सब निरर्थक चीजों को, निस्सार वस्तुओं को त्याग दिया। जिस प्रकार से दही को बिलोने के बाद, मथने के बाद उसे घी निकाल लेते हैं, सार तत्व निकाल लेते हैं, वही प्रेम भक्ति के माध्यम से कृष्ण के प्रेम को उन्होंने पा लिया। भगत देख राज हुई, जगत देख रोई। संसार को देख करके मैं प्रसन्न हुई, भक्ति को देख करके मैं प्रसन्न हुई, और संसार के लोगों को देख करके मेरा मन खिन्न हुआ, मुझे दुख हुआ कि संसार के लोग प्रपंच में, छल में, कपटता में लगे हुए हैं, जबकि मैं प्रेम भक्ति में लीन हूँ। दास मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब कह रही मीरा कृष्ण से निवेदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है, हे गिरधर, हे कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूँ, आपकी सेविका हूँ, अतः मुझे इस संसार रूपी भवसागर से उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। इसमें मीरा अपने आराध्य कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को व्यंजित कर रही हैं, उसी की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें भाषा बड़ी सरल सहज है। इसमें कवियत्री मीरा ने उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। जैसे कहीं कहीं पुनरुक्त प्रकाश भी है, जैसे कि सींच सींच में, है ना, एक आ गया।